गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो? मजे में? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों का हिंदी का क्लास जो है वो स्टार्ट होगा। और हिंदी में काफ़ी स्टूडेंट्स का एक बहुत वरीड क्वेश्चन था कि हिंदी का जो बुक है, लिटरेचर है, वो कैसे ख़त्म होगा। सो वक्त आ गया है हिंदी के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कंप्लीट करने का। आज मैं आप लोगों को अपने हिंदी के टीचर से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। सो अभी सर आएंगे हिंदी का एक चैप्टर लेकर के। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो हिंदी का किताब है उसका नाम है दिगंत भाग 2। सो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वन बाय वन करके सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। सर प्लीज़ आइए। हेलो सर, आप लोगों को हिंदी के सारे जितने भी सारे आपके चैप्टर्स हैं वन बाय वन करके सारे चैप्टर सर आपको पढ़ाएंगे। होप आप लोग एंजॉय करेंगे सर की क्लास को। बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं सर का। वैसे एनर्जी लेवल जो है ना वो ज़बरदस्त है। इनका जो एनर्जी लेवल है वो ऐसा लगता है जैसे हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान सब तीनों मिला दिया जाए तो सब फेल हो जाएगा। तो सर का एनर्जी लेवल एकदम ज़बरदस्त है। सो आप एंजॉय करेंगे सर की क्लास को एकदम फनी वे में। एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट, लेकिन इसमें थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए। तो सर एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को नॉलेज भी देंगे। सो होप क्लास को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। अब मैं जा रहा हूँ, सर क्लास को हैंडल करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, तो जैसा कि सर ने बताया कि हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने आए हैं, और जैसा कि सर बताया कि हम सबसे पहले हिंदी का लिटरेचर यानी कि पाठ पढ़ाएंगे और उसके बाद आप लोगों को ग्रामर भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग पाठ पढ़ेंगे। सर आप पाठ में सबसे पहले पढ़िएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, इसमें बताएगा आपको कि बातचीत का ढंग कैसा होना चाहिए, कैसे हमें बातचीत करना चाहिए, या बातचीत से हमें क्या होता है। ठीक है सर, आपको बताएगा कि बातचीत से हमें खुशी मिलती है, दुख मिलता है, क्या होता है, ये सब चैप्टर आपको बताएगा। हमें एक दूसरे से कैसे बातचीत करना चाहिए। कहल गइल बा भोजपुरी में एगो बात बाबू कि इहे मुहवा पान खाला न तो इहे मुहवा पनही। तो देखिए बाबू कि कैसे बातचीत कइल जाला, आज यही चैप्टर में देखल जाइए। तो आजा बाबू का पहले पाठ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बाबू। बातचीत चैप्टर का नाम है बातचीत। जैसा कि चैप्टर का नाम है आपका बातचीत, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। बालकृष्ण भट्ट, जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट। जन्म इनका एक बार देख लेंगे सभी लोग। जन्म आपका हुआ है 23 जून 1844। 23 जून 1844 और मृत्यु इनका हुआ है 20 जुलाई 1914। देखिए सर, हम आपको शॉर्टली इसको भी बताते हैं कैसे याद किया जाएगा। देखिए सर, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है तो कहल जाए कि बाल चाल जून न तो जुलाई। बाल चाल जून न तो जुलाई मतलब समझो कि बाल माने बालकृष्ण भट्ट, चाल माने 44 न तो 14, आ जून में जन्म लेलो, जुलाई में मरी गइलो। ध्यान से देखो का आप समझे। बाल मतलब बालकृष्ण भट्ट, बाल चाल जून ना तो जुलाई मतलब कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1944 में, चाल मतलब 44। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कितना 1844 और मृत्यु कितना बाबू 1914 में। जून ना तो जुलाई, पहले जून आया, पहले जन्म होता है तो पहले जून, अब मृत्यु कब हुआ बाबू जुलाई में। ये हुआ इनका इंट्रोडक्शन। इसके बाद इनके माता पिता का भी होता है बाबू, तो हम इनका पूरा इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। इतना बात आप लोग देखेंगे और याद रखेंगे कि बातचीत चैप्टर का कौन लेखक है, बालकृष्ण भट्ट। और शॉर्ट में याद रखेंगे बाल चाल जून ना तो जुलाई मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 और मृत्यु 1914। जून में जन्म और जुलाई में
मृत्यु हो गया था। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, हमने शुरू में ही बता दिया है बाबू कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा इस चैप्टर में लिखा गया जो है उस चैप्टर का नाम है बातचीत। इसमें बताया जाएगा कि बातचीत का एक ढंग क्या होता है, बातचीत का ढंग क्या होता है। तो जैसा कि हम बाबू आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहा गया है कि हमारे इस प्रकृति में भगवान ने, हमारे प्रकृति में ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी हुई है। उस शक्तियों में एक वाक शक्ति भी है। वाक शक्ति मतलब बातचीत करना। वाक शक्ति मतलब क्या होता है बाबू? बातचीत करना। ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा एक बार बता दीजिएगा। वाक शक्ति, ठीक है, मतलब बातचीत करना। वाक मतलब होता है बोलना, ठीक है। वाक जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे तो वाक मतलब शायद बोलना होता है। बाबू हमको थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर आता है, ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। वाक मतलब बोलना, ठीक है। वाक शक्ति जिसका मतलब बोलना होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी हुई है, उसी प्रकार से एक उसमें शक्ति है वाक शक्ति। कह रहा है कि वाक शक्ति के बिना इस संसार में किसी का कोई पहचान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक गूंगा व्यक्ति कह रहे ओ मतलब आपको समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं? नहीं सर, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं सर। तो थोड़ा पढ़ते हैं सर कि कह रहे कि यदि मनुष्य की और इंद्रियों अपनी अपनी शक्तियों में अविलंब रहती है तो वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम जानते कि वह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कह रहे हैं कि यदि वाक शक्ति न होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। अगर लोग बोलते नहीं तो इस सृष्टि का क्या होता। आप लोग थोड़ा जरा सोचिए कि कोई बोलता नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, तो क्या होता इस सृष्टि का? क्या कभी विकास संभव है? वही बात ये बोलना चाहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सब लोग लुंज पुंज से हो माने कोने में बैठ जाते और सब कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता तो हम लुंज पुंज मतलब समझिए एक जैसे एक कोने में बैठे रहते शांति से, ना किसी से मतलब ना कुछ, ना हम किसी से अपना दुख सुना सकते थे ना सुख सुना सकते थे, ना हम अपनी दुख किसी से सुना सकते थे ना सुख सुना सकते थे, क्योंकि हमारे पास वाक शक्ति नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं होती। तो करें कि ये भी हम लोग सुख दुख गाने के लिए किसी दूसरे इंद्रियों का प्रयोग कर दे, जैसे कि सारे का प्रयोग कर दे। लेकिन क्या इससे सभी लोग समझ जाते हैं बाबू? नहीं समझते। तो वही कह रहे हैं कि वाक शक्ति के बिना हमारे सुख दुख को बांटना संभव नहीं है। तो कहते हैं पहला प्रश्न आपके किताब का बाबू कह रहा है कि यदि इंसान में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो कहेंगे कि इंसान एक कोने में लुंज पुंज के जैसा बैठा रहता और अपने सुख दुख को बांटने के लिए किसी दूसरे इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता, तब जाकर वह अपने सुख दुख को शायद बांट सकता था। लेकिन जैसे ही बातचीत करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दुख है, आपको किसी चीज की कमी है, तो आप अपने दोस्त से या घर से गार्जियन से जिससे भी बोलना होता है तो बोल देते हैं कि पापा हमारा कहना चाहिए, चाहे हई कमी बा, बोल देते हैं। लेकिन सोचिए जब आप नहीं बोलते तो क्या होता। तो वही कह रहे हैं लेखक कि बातचीत अगर वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं होती तो हम अपने शक्तियों को, अपने बातों को किसी के सामने हम नहीं रख पाते, अपने सुख दुख को किसी के साथ नहीं बांट सकते, बल्कि एक कोने में जाकर लुंज पुंज के जैसा, मतलब एकदम शांति से, एकदम जैसे नहीं होता है कोई एकदम जैसे एकदम कमजोर होता है तो किसी कोने में बैठ जाता है, उसी प्रकार से एकदम शांति से जाके बैठ जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से हम अपने सुख दुख को बांट सकते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा, इस वाक शक्ति में अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता के और बातचीत दोनों है। करे इस वाक शक्ति में दो बातें होती है, इस वाक शक्ति में दो बातें होती है। एक होती है आपकी बातचीत, एक आपकी क्या होती है सर? बातचीत। और एक होता है सर आपका स्पीच। स्पीच माने भाषण, स्पीच माने भाषण बाबू। तो बातचीत, एक बातचीत अलग बात है और स्पीच अलग बात है। लेखक कह रहे हैं कि बातचीत में, स्पीच में आपको ध्यान देना होता है कि आगे वाले श्रोता के बारे में कहीं कुछ गलती तो ना बोल दें, कुछ गलती तो नहीं बोल दिए हैं।
या हम स्पीच देते समय सबका सादर प्रणाम करते हैं, या कि सबका हम क्या बोला जाता है कि उसको संबोधित करते हैं। लेकिन बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसमें स्पीच में जब हम स्पीच देते हैं तो ये चाहते हैं कि जो सामने वाला हो वो हमारी बातों को सुनकर तालियां बजाए, हमारी बातों को सुनकर खुश हो। लेकिन बातचीत में कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहता है कि स्पीच में और बातचीत में क्या अंतर है? तो बाबू इस स्पीच में क्या किया जाता है कि इस स्पीच में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कहीं कुछ किसी को हम अनादर ना बोल दें। अनादर मतलब समझते हैं, किसी को बिना आदर के ना बोल दें। इस स्पीच में सामने हम ये सोचते हैं कि जो श्रोता हमारे देख रहे हैं, इसमें श्रोता लोग होते हैं जो सुनते हैं, और वो एक वक्ता होता है, प्रवक्ता जिसे कहते हैं या वक्ता कहते हैं, वक्ता जो बोलता है। तो प्रवक्ता को ध्यान देना होता है कि हम कहीं कुछ गलत तो ना बोल दें। कब? जब वो स्पीच दे रहा होता है तब। लेकिन बातचीत में कोई ऐसी बातें नहीं है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा लेखक क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बातचीत में वक्ता को जो नाज नखरा जाहिर करने में मौका नहीं दिया जाता है कि वो बड़े अंदाजों में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा रखा और पुण्य महावाचन नांदी पाठ के भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ हो। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम इस स्पीच में बातचीत में ऐसा कोई बात नहीं कही जाती है कि आप किसी को संबोधित कीजिए और तब उसके साथ बातचीत कीजिए। जबकि स्पीच में ये कहता है कि आपको सबसे पहले संबोधित करना होगा किसी को। स्पीच जब आप देंगे तो सामने वाला जो बैठा होगा ना उसको सबसे पहले संबोधित करेंगे कि आदरणीय भाइयों बहनों, माताओं बहनों, आप लोगों ने तो नेताओं को देखा ही होगा, ये नेता लोग कैसे बोलते हैं ये सब देखे होंगे। तो कह रहे हैं वही कि स्पीच में सबसे पहले ये सब बोला जाता है, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सादर प्रणाम, वालेकुम अस्सलाम, जो भी बोला जाता है वो तरह हमारा नहीं आता। लेकिन बातचीत में ऐसा कोई बात बोला नहीं जाता है। बातचीत कहता है कि एक आदमी से शुरू हुआ, दूसरा आदमी सुनना चालू कर दिया, बस वही। ना कि पहले जाएंगे किसी से बात करने तो कहेंगे सादर प्रणाम, नहीं, बातचीत करना चालू कर देंगे। तो देखिए लेखक क्या करें, जहां कोई मर्म के नोक की चिटुली बात वक्ता को महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। कह रहा है कि जब स्पीच दिया जाता है तो वक्ता जो बोलता है उसके मुंह से जैसे ही कोई ऐसी बात, कॉमेडियन बात निकली तो पूरा कमरा एकदम गूंज जाता है, पूरा कमरा एकदम क्या कर जाता है, तालियों से गूंज जाता है। जबकि बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं होती। अब तो चलते हैं बातचीत के बारे में समझते हैं। करें वही हमारी साधारण बातचीत में कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि ना करतल ध्वनि का मौका है और ना लोगों के कहते हुए उड़ाने की बात करती है। करे कि जब हम घरेलू ढंग से बातचीत करते हैं तो ना किसी के कहने की बात, मतलब ना हमें किसी प्रकार से कोई हमारा सपोर्ट करे, कोई हमको देखे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। और ना ही कोई हमारी क्या बोला जाता है कि बातों पे ताली बजाए, ऐसा कोई बात नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाह कर रहे हैं। जब बातचीत होता है तो दो आदमी प्रेम पूर्वक एक दूसरे से सलाह मतलब बातचीत किया करते हैं। और अगर गलती से अगर ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि कोई चुटकुली बात, कोई कॉमेडियन बात आ गई तो हम लोग एक दूसरे से हंस के रह जाते हैं बातचीत में, ना कि ताली बजाने चालू कर देते हैं और कमरा गूंज जाता है। तो यहाँ पर आप अंतर समझिएगा सर, जितना बताए उतना का अंतर समझिएगा सर। स्पीच में सबसे पहले हमें किसी का संबोधन करना पड़ता है। स्पीच में क्या करना पड़ता है बाबू, संबोधन करना पड़ता है, आदरणीय जो भी बोलना पड़ता है। जबकि बातचीत में कोई ऐसी बातें नहीं होती। इसमें अगर कोई फनी बातें आ गई, कॉमेडियन बातें आ गई तो इसमें तालियों से कमरा गूंज जाता है, जबकि इसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट से ही काम चल जाती है। तो हमने देखा कि बातचीत और स्पीच में क्या अंतर है। तो बातचीत में क्या बोला जाता है कि बातचीत जब हम करते हैं तो हमें किसी श्रोता, सुनने वाले के तालियों की आवाज नहीं आती, बल्कि स्पीच में तालियों की आवाज आती है। इसमें किसी का संबोधन नहीं करना पड़ता है बोलने से पहले, और इसमें किसी का संबोधन करना पड़ता है। स्पीच और बातचीत में अंतर समझ में आ गया सर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ गए
जहां आदमी की जिंदगी मजेदार बनने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। कह रहा है कि जहां बातचीत करना खाना पीना रहना हंसना बोलना हंसना जिस प्रकार से मनुष्य को जरूरत है, उसी प्रकार से एक जरूरत है बातचीत भी करना मनुष्य के लिए एक जरूरतमंद चीज है। कह रहा है कि बातचीत के ही माध्यम से हम अपनी बातों को किसी के सामने रख पाते हैं। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर आ जाता है। कह रहा है कि जो भी मन में मवाद या धुआं बनकर रहता है उसके वो एक भाप बनकर बातचीत के माध्यम से बाहर गुजर जाता है। एक शायर ने बहुत मस्त बात कही है यहाँ पे बाबू, क्या कही है कि अगर दिल खोल लेता अपने दोस्तों के पास तो आज औजारों से खोलने की जरूरत ना होती। मतलब समझिए सर, ये क्या कह दिया? कह रहा है कि यदि आपका जो भी कष्ट था अगर आप अपने दोस्तों से शेयर कर लेते तो आज आपके हार्ट अटैक, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो उससे बोल रहे हैं उसके दोस्तों कि आज अगर तू अपने दिल में जो भी गम था अगर तू शेयर कर दिया होता अपने दोस्तों के साथ तो आज तुम्हारे हार्ट सर्जरी ना करना पड़ता। लेकिन ये सब बाबू बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि जो कुछ मन में होता है वो कुछ बातों के माध्यम से बाहर आ जाता है। जो कुछ बातें होती है वो कहां से? बातों के माध्यम से अपने दिल से बाहर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं सर। करे कि चित्त हल्का और स्वच्छ या परम आनंद में मग्न हो जाता है। करे कि मन एकदम हल्का हो जाता है जब हम किसी से कोई बात कह देते हैं। जैसे कोई बात जानते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि ओ हो किसी से बता देते हैं, और जैसे बता देते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही हम अपनी बातें किसी को बता देते हैं, किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो मन एकदम चित्त हल्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा है कि बातचीत का एक खास तरह का मजा है। बातचीत में एक खास तरह का मजा है। और मजा कैसे? थोड़ा सुनिए ध्यान से। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है उनके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों के साथ बातचीत होती है और दोस्तों के साथ इतनी ज्यादा बातचीत होने लगती है कि टाइम रहे 9 बजे खाए के, अब पता चलो कि 11 बजे तक भूख नहीं खेला। कारण वही होता है सर कि बातचीत एक ऐसा आनंद आपको देता है कि आपको भूख प्यास भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा है कि आप बड़ा हर्ष कर देना उन्हें पसंद करते हैं पर वो बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। करें कि आप किसी के साथ रहते हैं तो वो लोग भी आपकी बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते हैं। आगे देखिए सर। और यहां से चालू होता है आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पहला आपको सब्जेक्टिव हम बता चुके हैं कि वाक शक्ति से क्या होता है। अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो हमने बता दिया है कि वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। बाबू इसका प्रश्न का उत्तर हमने कुछ ही देर पहले बताया था कि इंसान एक चंगू मंगू की तरह बैठा रहता किसी कोने में और वो अपना दुख सुख किसी से बांट नहीं सकता, बल्कि अपने दुख सुख को बांटने के लिए किसी दूसरे इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता जिसको मनुष्य शायद ही समझ पाता। ऐसा पहले प्रश्न का उत्तर हम बता चुके हैं। अब चलते हैं सर क्या होता है आगे, तो ध्यान से देखिएगा। एक रॉबिन्सन क्रूसो थे। क्या नाम था? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। ये पूरे 16 वर्षों तक, कितने साल तक सर? 16 वर्षों तक ये किसी मनुष्य से नहीं मिले थे बल्कि जानवरों से मिले हुए थे। ये जानवरों के साथ रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक अपना जीवन किसके साथ व्यतीत किया था? जानवरों के साथ। इनका मनुष्य से कोई भेंट नहीं हुआ था। लेकिन 16 वर्ष के बाद जब एक व्यक्ति से इनका भेंट हुआ जिसका नाम था फ्राइडे। जिसका नाम क्या था बाबू? फ्राइडे। इनके साथ जैसे ही ये बातचीत तो किए तो इनको लगा कि नहीं, एक मेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। तो ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन करता है सर कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के तक जानवरों के साथ रहे थे? तो 16 वर्षों तक। कितने सालों तक रहे थे बाबू?
16 वर्षों तक। उसके बाद प्रश्न करता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य के साथ पहली बार बात कब हुई थी, कितने वर्षों की उम्र में हुई थी, तो 16 वर्षों की उम्र में। और उसके बाद किससे बात हुई थी बाबू, तो फ्राइडे के साथ बात हुई थी। इसको आप कॉपी कलम के साथ नोट करते जाएंगे सर, आपका ऑब्जेक्टिव जैसे ही प्रश्न ये चैप्टर क्लियर होगा तो आपको एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ आपके पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे सर। तो आप यहीं से अपना क्लियर करते जाएंगे और उस समय हम आपके साथ जुड़ेंगे लाइव, आप भी आंसर देंगे और हम भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने इन्होंने अपने जंगली भाषा में तब क्या कहा जब ये फ्राइडे से मिले। किससे मिले बाबू, फ्राइडे से जब मिले तो इन्होंने अपनी जंगली भाषा में, बाबू उस समय तो ये जानवरों के साथ रहते थे 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र मतलब समझते हैं कि आप जैसे होंगे, आपसे साल 1.5 साल छोटे हो सकते हैं या आपके जैसे होंगे, ठीक है। उस उम्र में उन्होंने जंगली भाषा में एक बात कही, क्या बोली, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उनके नए सिरे से फिर आदमी का चोला पाया। कह रहे हैं कि आदमी, ऐसा लगा रॉबिन्सन को कि नहीं, मैंने एक नया सिरा से आदमी का चोला पा लिया। आदमी का चोला मतलब समझते हैं, अब आदमी मैं बनने वाला हूं, मैं अब इंसान के साथ बात कर सकता हूं, मैं आदमी बनने वाला हूं। उसने सिद्ध किया कि मनुष्य की वाक शक्ति के कहां तक लुभाने लेने की ताकत है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वो किसी को भी लुभा सकती है। मनुष्य की जो वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति है, वो किसी भी इंसान को लुभा सकती है। जैसे बाबू एक बात बताएं आप, कहल गइल बा एक बात तो शुरू में बोले हैं कि बाबू इहे मुहावा पान खाला, इहे मुहावा पनाही मतलब बोला जूता, समझो बात। मतलब अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो आप किसी भी इंसान को लुभा सकते हैं, किसी भी इंसान को लुभा सकते हैं। थोड़ी ही देर के बाद इसका अर्थ समझा रहे हैं सर कि इहे मुहावा पान खाला, इहे मुहावा पनाही, एक एग्जाम्पल भी इसके चैप्टर में आएगा सर। तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोले कि अगर मनुष्य चाहे तो किसी को भी अपने अंदर अपने ओर लुभा सकता है अपने वाक शक्ति के द्वारा। किस शक्ति के द्वारा, वाक शक्ति के द्वारा। तो आपसे प्रश्न कर सकता है सर कि मनुष्य किसके द्वारा किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो वाक शक्ति के द्वारा, यानी कि बोलने की क्षमता के द्वारा किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं सर। बोले जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितना लालसा रहती है। आप अभ्यंतरिक भाव दूसरे को प्रकट करना और उसके आज से आप ग्रहण कर लेना शब्द के ही द्वारा सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलना नहीं जाता कि उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। देखिए ध्यान से, अब क्या बोल दिए, ये कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य किसी से बातचीत नहीं करता तब तक उसका गुण दोष का पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि हम आए और ऐसे लिख दिए, बातचीत लिख दिए, फिर बालकृष्ण भट्ट लिख दिए, फ्राइडे लिख दिए, रॉबिन्सन क्रूसो लिख दिए, ऐसे कुछ लिख दिए। मैं बोल नहीं जाऊंगा तो क्या आपको समझ में आ जाए? नहीं सर। अगर मैं बोला तभी आपको समझ में आया कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये पढ़ाई अच्छा लगा कि खराब लगा। बाबू हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ सबसे अच्छा हो, लेकिन जितना पढ़ाते हैं शायद समझ में तो आ जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाबू क्या बोल दिए कि अगर मनुष्य जब तक न बोले तब तक उसके मतलब किसी भी पार्ट, जैसे क्या बोला था, हाँ एक बार फिर से सुनेंगे आप, गुण दोष प्रकट नहीं हो पाते हैं, उसके गुण या दोष प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो किस प्रकार का इंसान है, वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक पता नहीं चलता है। तो इस पर एक और आए जिनका नाम था सर, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे। एक और आए थे सर, बेन जॉनसन। इन्होंने क्या बोला था, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा था कि यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जान पड़ता है।
जब रॉबिन्सन क्रूसो ने बोला कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके रूप का साक्षात्कार नहीं पता चल पाता है, तो बेन जॉनसन ने कहा कि जी हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके साक्षात्कार यानी कि गुण या दोष का पता नहीं चल पाता है। तो क्वेश्चन करता है कि बेन जॉनसन ने क्या बोला था कि बेन जॉनसन ने बोला था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसके रूप में गुण या दोष का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, उसके गुण या दोष का पता नहीं चल पाता है। या प्रश्न कर सकता है सर कि जब तक मनुष्य बोले नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार पता नहीं चल पाता है, यह वाक्य किसने बोला था बाबू? तो बेन जॉनसन ने। किसने बोला था? बेन जॉनसन ने बोला था। सर आगे बढ़ते हैं। यह बातचीत की सीमा 2 से लेकर तक रखी जाती है, वहां तक रखी जाती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। कह रहा है कि यह बातचीत का जो माध्यम चालू होता है ये 2 लोगों से चालू होता है। कहां से चालू होता है? 2 लोगों से चालू होता है। और ये अंत कहां होता है? तो एक मीटिंग, एक समूह में अंत हो जाता है। इसका अंत कहां हो जाता है? एक समूह में इसका अंत होता है। जब तक उसका अंत तब तक नहीं होता जब तक कि वो एक समूह में न चले जाए। सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, एडिसन का मत में असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों हो सकती है। देखिए सर, आपके क्षेत्र से सबसे वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न कि किसके अनुसार बातचीत, असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो सर देखिएगा आप लोग, एडिसन के अनुसार ये बोला गया कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हुआ करता है। जैसे हम कोई अपना पर्सनल बात करते हैं, कोई भी बातचीत होती है, जैसे हम अपना भी सुख दुख बांटना चाहते हैं तो किसी अपने दोस्त वैसे दोस्त से बातचीत करते हैं जैसे जो कि अपना एकदम करीबी बातचीत करते हैं ना बाबू। तो वही बोल रहा है कि सिर्फ हम 2 व्यक्तियों के बीच अपना बातचीत करते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो ये बात का रुख ही मुड़ जाता है, त्रिकोण बात हो जाता है। और 4 को आ गया ना, 2 में असल बात होता है। किसने बोला? एडिसन ने बोला कि 2 व्यक्तियों के बीच असल बात होती है, एक साक्षात्कार अच्छे से बात हो पाती है। तीसरा व्यक्ति आया, ये लोग अपना टॉपिक ही चेंज कर देंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के साथ होता होगा कि आप लोग 2 व्यक्ति एकदम पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, 2 व्यक्ति, जैसे कोई भी बातें हो, आजकल के जमाने में तो बात छोड़ दीजिए, इस जमाने में तो बात ही अलग है। कोई भी बातचीत हो तो 2 आदमी बातचीत करते हैं, तीसरा आदमी आ गया ना तो आप लोग अपना टॉपिक ही मोड़ देते हैं, नहीं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे आप लोग, होता है ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि 2 व्यक्तियों में असल बात होती है और तीसरा व्यक्ति जैसे ही आ जाता है। करें जब 2 आदमी होते हैं तो अपने दिल एक दूसरे के सामने रख देते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो अपने दिल को दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब 2 की बातें कोसों दूर चली गई। मैंने भी बताया कि जैसे ही 3 व्यक्ति हो जाती है तो उनका टॉपिक बदल जाता है, उनकी बातें कोसों मतलब बहुत दूर चली जाती है। अब देखिए कहां भी हो 6 कोनों में पड़ी बातें खुल जाती है। दूसरे यहाँ किसी तीसरे आदमी के आ जाने से दोनों व्यक्तियों की बातचीत निरस्त ही बैठेंगे और मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कह रहे हैं कि अब तीसरा व्यक्ति जैसे ही आएगा तो वो अपना टॉपिक चेंज करके किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे और उस व्यक्ति को मूर्ख बनाना चालू कर देंगे। तो यहाँ से प्रश्न आपसे करेगा कि 2 असल व्यक्ति कितने व्यक्ति, असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है? 2 व्यक्तियों में। और किसने ये बात बोला था? एडिसन ने ये बात बोला था। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे कहें कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तनों के आसपास सटा कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। कह रहे हैं कि जैसे कि हम अगर एक गर्म दूध और एक ठंडा पानी को एक साथ रखें तो दूध का असर पानी में और पानी का असर दूध में, अर्थात गर्म दूध धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। वैसे ही जब मनुष्य एक दूसरे से 2 लोगों से बातचीत होने लगती है तो इनका एक दूसरे का बात एक दूसरे में घुलने लगती है। कब? जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तब इनका सुख दुख ये बांटते हैं और इनका सुख दुख दूसरा बांटता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए,
जब पास बैठने का इतना असर है तो बातचीत करने में कितना असर होगा सर? यही बात बोल रहे हैं। आगे देखिए कि अस्तु अब इस बात से 3 आदमियों से के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता करे कि जब यही 2 व्यक्ति से 3 व्यक्ति हो जाते हैं तो ये बातें त्रिकोण सी बन जाती है। त्रिकोण मतलब समझते हैं? जिसका 3 बातें हो जाए, 3 कोण, जिसकी 3 हो जाए, यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति, ये अपना सुख दुख ये दोनों बांट रहे थे, ये दोनों अपना सुख दुख बांट रहे थे। तब तक ये तीसरा व्यक्ति आया तो ये दोनों अपना बात का टॉपिक ही मोड़ देंगे और इसको मूर्ख बनाना चालू कर देते हैं कि हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर मनोवृत्ति के प्रसन्न और धारक मानक त्रिकोण 3 रेखाएं हैं। करे कि गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। करे कि जब 3 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि अंगूठी में नग के समान जुड़ गई है। लेकिन अब चौथा व्यक्ति अगर आ जाता है तो क्या होता है सर? थोड़ा ध्यान से सुने। कह रहा है कि जब 4 से अधिक से बातचीत होने लगती है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। बातचीत होती है बस फॉर्मेलिटी, एक दूसरे से दूसरी बातचीत होने लगती है। जिसमें केवल राम रमौल कहलाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे सर? राम रमौल। राम रमौल मतलब समझते हैं सब? खाली मनोरंजन, खाली मनोरंजन। तब प्रश्न करेगा कि राम रमौल कितने लोगों के बीच बातचीत होने लगती है? तो होने लगती है तो कहेंगे कि जब 4 से अधिक व्यक्ति आना चालू कर देंगे बातचीत में तो उस समय आपको कोई बातचीत का महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं बल्कि एक मनोरंजन राम रमौल रह जाएगा। समझ में आया? कब? जब 4 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो क्या रहेगा सर? सिर्फ राम रमौल रह जाएगा। समझ में आ रहा सर? आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब तनी झकास बात आ गया। अब देखिए सर, हम ये सवाल लेकर चलिए बात में नहीं, अब थोड़ा बढ़िया मजेदार कॉमेडियन आते हैं सर। कह रहे आपका चैप्टर सर समाप्त हो गया, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए। आते हैं आधा पे समाप्त हुआ है लेकिन पूरा मान लीजिए समाप्त हो गया। आते हैं बात क्या है सर? कहता है कि जब 2 बूढ़ों के बीच बातचीत होती है, जब 2 बूढ़ों के बीच बातचीत होने लगती है तो वो लोग इस जमाने की बात ही नहीं करते हैं, वो लोग उस जमाने की बात करते हैं जिसमें अगर वो 10 बात बोलेंगे तो इसमें 4 गो सच या 6 गो झूठ रही। ठीक है? जब 10 बताइए 2 बूढ़े लोग आपस में बात करेंगे तब उनका बात का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किसी ऐतिहासिक बात को उठा लेंगे जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कह देंगे कि होज का डाई नहीं रहे, होज का डाई नहीं आती है, डाई नहीं होती है। लेकिन कहता है लोग कि डाई नहीं रहे, होज के डांस करते रहे, हम के जाके डांस करते रहे क्या? ये गड़बड़ बात है। तो लोगों के बातों में अगर वो 10 बात बोले तो 6 बात उसमें गलत असत्य होता है और 4 बात सही होता है। ऐसा कुछ बोला जाता है। आगे बढ़िए सर। और यहाँ तक नहीं ये लोग रुकते हैं, ये लोग आजकल के नौजवानों को भी शिकायत किया करते हैं। कैसे? तो देखिए कहते हैं, गांव में देख लो वजह बाबू, कहते हैं लोग कि देखो ना वो बड़का मोबाइल लेके चलता है, वो पढ़ी, वो ना पढ़ी, ओकर बाबू नहीं हम सुधारत ना पढ़ी। मतलब वो लोग आजकल के नौजवानों के एकदम शिकायत करना चालू कर देते हैं। ऐसा बातचीत उनकी अपनी बातचीत का मुख्य उद्देश्य होता है। अब चलते हैं सर आगे। जब 2 पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो किस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं? जैसे शेक्सपियर या लीडर है, ऐसे बहुत सारे लोगों के दार्शनिक लोगों के बारे में बातचीत किया करते हैं। कब? जब 2 नौजवान पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है। लेकिन अब तनी सुनो बाबू, जब 2 बुढ़िया लोग बात करेगी तो क्या करती है? वो अपना पतोहिया बेटवा के शिकायत करेगी, वो अपना बेटा पतोह के शिकायत करती है। देख लीजिएगा गांव में ऐसा कोई नहीं है कि आपसे ये कह दे कोई सास ऐसी नहीं है, इसमें 90% सास है और 98% पतो हो। काहे की बात जान लिया जब बाबू कि लड़की में वो गुण होता है कि लड़की घर को स्वर्ग बना सकती है ना तो नरक।
ये सब बाबू बहुत पहले बता दिया गया है। देखिए 90% जो सास होती है वो अपने पतोह की शिकायत करेगी, 90% है पतोहिया जो होती है ना, यो कम नहीं होती है, यो अपना सास की शिकायत करेगी। 10% खाली सास पतोह की शिकायत नहीं होता है। कब? जब दो बूढ़े लोग बैठेगी तो वो लोग अपने बेटे पतोह या बेटियों के बारे में बातचीत किया करती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे जब कहा गया कि जब लड़के छोटे छोटे बच्चे सहपाठी लोग बात करना चालू कर देते हैं। कौन बाबू? सहपाठी लोग, यानी कि जब लोग पढ़ते हैं स्कूल में तो वो लोग अपने टीचर के बारे में बात करेंगे, अपने सहपाठी के बारे में बात करेंगे, जो लोग तेज होगा उसके बारे में बात करेंगे। जो लोग तेज होता है ना, स्कूल में देखे होंगे कि जो लोग तेज होता है ना, वो लोग अपने अंदर किसी को समझता नहीं है, अपने आगे किसी को नहीं समझेगा, हम ही बड़े हैं। और जो सबसे बुरा होता है ना, वो अपने पूरे स्कूल को गुरु मानता है कि नहीं ये मेरे से तेज है, ये मेरे से तेज है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं सर, आपका किताब बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका ये किताब बोल रहा है। ठीक है, तो किताब ने क्या बोला कि जो लड़के तेज होते हैं स्कूल में वो लोग क्या बोलते हैं कि सर ये वो अपने आगे कुछ नहीं समझेंगे किसी को, लेकिन जो लोग गोदा होते हैं ना वो पूरे स्कूल को अपना गुरु ही मानते हैं। अर्थात इससे पता चलता है सर कि बातचीत किस ढंगों से, बहुत सारे ढंगों से लोग करते हैं। जैसे बिजनेसमैन लोग अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे हम लोग टीचर लोग हैं ना सर, तो हम लोग टीचर लोग अपने पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं, कैसे पढ़ाया जाए या कैसे कुछ किया जाए ताकि बच्चे को अच्छे से किया जा सके। इस प्रकार से बातचीत का बहुत सारा अच्छा ढंग हुआ करता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, खत्म हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि चंदू खाने मतलब बता देते हैं। चंदू खाने मतलब जहां पर अफीम का मतलब जहां पर नशा होता है, उनकी तो बातें छोड़ दो, गिरे रहेंगे नली में, कहेंगे कि स्वर्ग में सुतल है, गिरे रहते हैं नली में, कहेंगे हमारा से बड़ा कोई है, हम स्वर्ग में हैं। इस प्रकार से कुछ बातें हुआ करती है। अब कह रहे हैं देखिएगा कि सबसे अगर अच्छा कहीं पे बातचीत करने का हुनर है तो यूरोप में। कहा बाबू? यूरोप में। ध्यान से समझिए, प्रश्न आपसे करेगा सर कि सबसे अच्छा बातचीत करने का ढंग कहाँ है? यूरोप में। चलिए सर कैसे? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब होता है कि बातचीत करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग। आपसे डायरेक्ट पूछा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां पर है, तो बाबू कहां है? यूरोप में। बातचीत करने का सबसे बढ़िया ढंग कहां पर बाबू होता है? यूरोप में। वो लोग बातचीत जब एक दूसरे से करते हैं तो ना किसी की शिकायत करते हैं, ना किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की बड़ाई करते हैं। ये लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ है? कन्वर्सेशन कहाँ है? यूरोप में। बाबू याद रखिए, एकदम याद रखना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ है? यूरोप में। यानी कि बातचीत करने का सबसे अच्छा ढंग कहाँ पाया जाता है बाबू? यूरोप में। इसको बार बार दोहराने का एक ही अर्थ है बाबू कि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से पूछ सकता है ये प्रश्न, तो दोनों में इसको ध्यान देंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ होता है बाबू? यूरोप में है। यूरोप में बातचीत करने का सबसे अच्छा ढंग माना जाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं और ना किसी की बड़ाई करते हैं, बल्कि किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं, इसलिए कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। समझ में? अब देखिए आगे बढ़ते हैं सर, यहां तक जहां तक कि बाहरी बातचीत का हालचाल है तो जिसमें दूसरे फरीक होने का बहुत आवश्यक होता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संबंध हो पाता है, जो दो ही तरह पर हो सकता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बात बोल रहे सर, एक सामाजिक बात यहाँ पे बोला, ध्यान से समझिएगा। क्या कह दिया सर? ध्यान से कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए दो लोगों का होना आवश्यक होता है। हम किसी दीवार से थोड़े बात करेंगे, दीवार से बोलेंगे का दीवार का हालचाल बा हो, कैसन बड़ा, मोटा बड़ा की पातर बड़ा, दीवार हमसे बात करेंगे? नहीं करेगा। मतलब मेरे से बात करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को होना आवश्यक है, और ये दो स्थितियों में
हो सकता है। क्या बात है, एक बहुत जबरदस्त बात बोलेगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये दो स्थितियों में हो सकता है, एक कोई आपके घर आ जाएगा तब, ना का आप किसी के घर चले जाएंगे तब। लेकिन एकरा में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। गड़बड़ी का है तो कहता है कि जब कोई आपके घर आ जाता है, जब कोई आपके घर आ जाता है तो कहा जाता है कि अगर उसका थोड़ी सी खातिरदारी में कमी हुआ तो लोग कहने लगता है कि हमरा का कहले आ तू अगर केहू के घर चल जी बाबा तो सबसे पहिलका बात तो तू बिना बुलावले अइलो, तब बिन बुलाए मेहमान तार खातिरदारी बढ़िया से नहीं होके जा। ऐसा लोग सोचने लगता है। और यहाँ पर आप पहुंच भी गए बिना बुलाए, तो बिना बुलाए अगर आप पहुंच गए और यहाँ पर आपकी खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई तो भी गड़बड़ है। तो फिर लेखक ने क्या बोला कि सबसे अच्छा तरीका है बातचीत करने का कि हम अपने में एक ऐसे उत्तम शक्ति, एक ऐसे शक्ति का विकास करें जिससे हम अपने से ही बात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, प्रश्न का उत्तर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का सबसे VVI प्रश्न है कि ध्यान से अरे कि मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका यह है कि मनुष्य अपने ही अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास करे जिसमें वो खुद से ही बात कर सकता है। अब थोड़ा किताबी आंसर समझ लेते हैं सर। यहां तक देखिए, कह रहा है अगर हम ही उनके यहाँ चले गए बिना बुलाए, चलिए इसमें, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने के लिए यही समझना है कि हमें वह शक्ति अपने अंदर पैदा करना चाहिए, पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। मैंने वही बात बोला अपनी भाषा में कि हमें अपने अंदर वैसी शक्ति को जन्म देना चाहिए जिससे हम अपने से खुद से बात करें। यही बातचीत करने का सबसे उत्तम और अच्छा तरीका है। इस तरह से सर थोड़ा सा और मात्र 2 मिनट का क्लास सर, इसके साथ ही आपका अंत कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसमें भीतरी मनोवृत्ति प्रति नए रंग दिखाया करती है। कह रहे हैं इससे मनुष्य के अंदर की जो बातें होती है ये सब कुछ दिखा देता है। लेकिन बाबू ये एक दिन में संभव नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम एक दिन में खुद से शक्ति को विकास करें, कि हम खुद से बात करें, तो ये संभव नहीं है बाबू। इसके लिए हमें वर्षों, आप लोगों ने सुना होगा कि मुनि लोग तप में संयम हो जाते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो अपने आप से मतलब रखते थे। तो वही इनका कहना है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप अपने अंदर ऐसे शक्ति का विकास करें जिसमें आप किसी दूसरे के साथ ऐसा बात न करें, जिससे ऐसा कुछ न करें जिससे उनको खराब लगे या आपको खराब लगे। उत्तम शक्ति का विकास कीजिए जिससे कि आप खुद से बातचीत कर सकते हैं। अब चलिए सर लास्ट कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि यह प्रपंचनात्मक संसार की एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसा चमिस्तान के शहर में क्या कम दिल बहस लाभ है। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य अपने शक्ति को विकास कर लेता है तो फिर वो अपने ही अंदर मनोरंजन करेगा, दुख गम सब कुछ कर सकता है सर, अगर बातचीत करने का उसके पास उत्तम तरीका यानी अपनी शक्तियों का विकास कर सके तब। सर इस तरह से आपका आज का चैप्टर यानी बातचीत समाप्त होता है सर। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।